वन पीस चैप्टर 1148 आ चुका है न्यू लुक के साथ न्यू रिव्यू। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कोई कमेंट पर अंकल नहीं बुलाएगा। जोक से पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा सारे के सारे बच्चों जिनको किडनैप करके रखा है वो सारे एक साथ जा रहे थे एंड सडनली उनमें से एक लड़की जिसका नाम है रोनिया, जो इस चैप्टर का टाइटल है, उस लड़की को गान को अपनी एरो यूज करके अलग डायरेक्शन में लेकर जाती है। जो देख के बाकी सारे बच्चे रोनिया को बुलाने लगते हैं बट देयर रोनिया वाज लाइक कि इट्स ओके, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे चल के वो नोटिस करती है वो एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहां से गिरने के साथ वो टपक जाएगी एकदम। आगे हमारे सामने रिवील होती है गान को इज डूइंग ऑल दिस। गान को रोनिया को एक कोने पर लेकर आ गई और ऊपर से किसी भी टाइम फेंकने के लिए तैयार है। आगे गान को समर्स के साथ बात करने लगती है। वो बोलती है समर्स द फर्स्ट किड इज अबाउट टू फॉल, उसको मैं गिराने जा रही हूँ। आगे समर्स बोलता है ओके ठीक है बट मेक श्योर जब ये लड़की ऊपर से नीचे गिरे तब पूरे एल्वफ के लोग इसकी आवाज सुनाई दे। तुम समझ रहे हो समर्स कितना ज्यादा एविल है। आगे समर्स पूरे एल्वफ में अनाउंस करता है एल्वफ के लोगों के पास बस 30 सेकंड का टाइम है, अगर 30 सेकंड के अंदर वो लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो रोनिया को वो लोग गिरा देंगे। वहां पर मेंशन द फर्स्ट किड, मतलब जितने बच्चे हैं उनमें से इसको पहले गिराएंगे, आगे एक एक करके बाकी लोगों को भी गिराएंगे। अगर समर्स जल्दी अनाउंसमेंट में जोरुल को मेंशन करता है और बोलता है जोरुल को सारे के सारे टीचर्स को ऑर्डर देने के लिए ताकि टीचर्स लाइब्रेरी और स्कूल को आग लगा दे। हम लोग देखते हैं ये अनाउंसमेंट सुनने के साथ जोरुल के आसपास जितने जान से दियो लाइक भाई दैट्स क्रेजी। यू नो लाइब्रेरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है सारे के सारे टेक्स्ट 1000 साल से जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हुए गया। आगे हम लोगों ने देखा सडनली जायंट्स के अंदर मिक्स ओपिनियंस आने लगे। कुछ जायंट्स बोल रहे थे ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट वहां पर कुछ और जायंट्स बोल रहे थे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी लाइफ सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं जायंट्स आपस में बहस करने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो होली नाइट्स ने डिमांड्स किया ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, द मेन प्रॉब्लम इज हम लोग को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप को उनके लिए सबमिट करना पड़ेगा, मतलब उनके अंडर में काम करना पड़ेगा हमको। बट वहीं पर कुछ जायंट्स जिनके बच्चे वहां पर होस्टेज बने हैं वो लोग बोल रहे थे या तुम चाहते हो हमारे बच्चे मर जाए वहां पर। तो समर्स की बच्चों को गिराने वाली अनाउंसमेंट सुन के सारे जायंट्स के अंदर मिक्स ओपिनियंस आने लगे। इन सब के बाद आगे हम लोग ऑन दी अदर साइड देखते हैं रॉबिन चॉपर को बोलती है उसको वहां पर रुकने के लिए, रॉबिन आगे जा रही है बट चॉपर उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करता है बिकॉज हम लोगों को होली नाइट्स के पावर के बारे में पता नहीं। बट रॉबिन वाज लाइक कि अब ऐसे टाइम में मैं पहुंच चुकी हूँ जहां पर मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। पर आगे हम लोग देखते हैं नामी, जिम्बे, उत्सव, ब्रुक को एक साथ वापस आपको बांध के रखा है। मैंने नोटिस किया ब्रुक को गानको ने अलग से पूरा बैंडेज से कवर करके रखा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी है वो सील दे दिया उसको एक अलग से। आगे हम लोग देखते हैं नामी समर्स के ऊपर चिल्लाने लगती है कि समर्स बच्चों को मारना चाहता है। यार नामी वाज सेइंग इवन द वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रिमिनल डोंट टेक चिल्ड्रंस एज होस्टेजेस। ये लाइन मेरे को पर्सनली बढ़िया लगा। मुझे लगता है ये लाइन ओडा सेंसे ने लाइक दुनिया को एक मैसेज दिया है, जो वर्स्ट क्रिमिनल्स है वो बच्चों को होस्टेज नहीं रखता है। और टुडेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है इतना तुम लोग को ऑलरेडी पता है। नामी से सुनने के बाद समर्स बोलता है इन सब से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ मुझे कुछ इफेक्ट करता नहीं है। समर्स का ये लाइन सुनने के बाद भाई पक्का हम लोग बोल ही सकते हैं समर्स लाइक डजंट केयर अबाउट एनीथिंग ब्रो। इट्स मोर लाइक समर्स ने अपने दिल को खींच के बाहर निकाली फिर उसका दिल पत्थर का बना। चलो एज अ विलन एक एविल पर्सनालिटी होना चाहिए था, तो समर्स का ये पर्सनालिटी उसको एक डिफरेंट ऑरा देता है ब्रो। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं बाकी जो अलग अलग जगह पर जायंट्स है जैसे रिप्ली, फ्रैंकी अलग अलग जगह मौजूद है, फिर डॉरी ब्रॉगी अलग जगह है, बाकी जायंट्स अलग जगह है। वहां पर सारे के सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पर आने का बिकॉज बच्चों को होस्टेज बनाया। अनाउंसमेंट में बता रहे हैं कि करके बच्चों को वो लोग गिराएंगे, फॉर दैट रीजन सारे के सारे जायंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं समर्स पूरे एल्वफ में अनाउंस करता है जब तुम स्कूल एंड लाइब्रेरी को जलाओगे मेक श्योर वहां से एक सिंगल किताबें बाहर ना आए। ऐसा करने के पीछे आगे समर्स रीजन देता है एल्वफ का जो कल्चर है, एल्वफ का जो हिस्ट्री है, ये सब कुछ वो मिटाना चाहता है। आगे समर्स ये लाइन खत्म करने के बाद इमीडिएटली निको रॉबिन आ जाती है और यूज करती है सिनफ्ल्यूर क्रास्पेडिया ब्लोर्फ, जिससे एक शॉट देती है निको रॉबिन के मल्टीपल आर्म से। ये शॉट लेने के बाद समर्स ब्लीडिंग करने लगता है ब्रो। यहाँ पर रॉबिन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आगे होली नाइट समर्स नीचे गिर जाता है देयर ही वाज, और वहीं पर जिम्मे रॉबिन को थोड़ा संभाल के रहने के लिए बोलता है बिकॉज उनके पावर के बारे में हमको पता नहीं कुछ। आगे हम देखते हैं समर्स अटैक लेने के बाद नीचे गिरा था और रॉबिन की तरफ देख के वो बोलने लगता है तुमको मैंने पहचान लिया, यू आर निको रॉबिन। ये लाइन खत्म करने से पहले हम लोग देखते हैं निको रॉबिन की मल्टीपल आर्म्स उसके पीछे से ग्रो होता है और आगे रॉबिन उसको उठा के उसके नेक से लेके उसके बैक तक पूरा तोड़ देती है ब्रो। ये अटैक, ये पैनल देख के भाई इस पैनल की आवाज मैं सुन सकता हूँ यहाँ से। दिस अटैक वाज सो हार्ड, बिग डब्ल्यू फॉर रॉबिन। इस अटैक को देखने के बाद बाकी जो स्टुअर्ट्स बंधे हुए थे वो लोग बोल रहे थे तुमने उसको तोड़ दिया रॉबिन। बट सडनली रॉबिन को साउल की बातें याद आती है जो साउल ने बोल के रखा है, ये जो होली नाइट्स है ये सारे के सारे इमॉर्टल्स है, हम लोग उनको हरा नहीं पाएंगे। आगे हम लोग सीरियसली देखते हैं समर्स का बैक, उसका नेक टूटने के बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है
और बोलने लगता है अभी बस 20 सेकंड का टाइम है। एल्फ के लोग, तुम लोग क्या मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? 20 सेकंड का काउंटडाउन है, ये टाइम खत्म होगा और जो फर्स्ट बच्चा है उसको हम गिरा देंगे। समर्स आगे कुछ बोले, रिएक्ट करे, इससे पहले हम लोग देखते हैं रॉबिन उसको मल्टीपल आर्म से कस के पकड़ लेती है ब्रो। अब जैसे रॉबिन उसको कस के पकड़ लेती है, ये देख के समर्स सोच ले कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये मत बोलना कि तुम मेरे साथ प्यार में हो। बट आगे रॉबिन उसको लेके सन वर्ल्ड से एकदम नीचे छलांग लगा देती है, मतलब अंडर वर्ल्ड के लिए। जो देखे समर्स चिल्ला के बोलता है सीरियसली तुम मुझे लेके ऊपर से नीचे गिर रहे हो? मैं लिटरली जंप कर दिया ऊपर से। समर्स आगे रॉबिन को बोलने लगता है क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो मुझे यहाँ पर जो कस के पकड़ के रखा है तुम्हारे फीलिंग्स ने मेरे को टच कर दिया है, बट इसलिए मैं तुमको आफ्टर लाइफ तक फॉलो करना नहीं चाहता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं निको रॉबिन समर्स ऊपर से नीचे गिरने लगता है और वहां पर रॉबिन स्माइल करते हुए उसको बोलती है मुझे पता है कि तुम इमॉर्टल हो और तुम एक थॉर्न मैन हो, अगर तुम्हारी इनविंसिबल थॉर्न्स गायब हो जाए तो हम लोग वो बच्चों को बचा पाएंगे। आगे समर्स बोलता है क्या तुमको सच्ची में लगा तुम अगर मुझे ऊपर से नीचे गिरा दोगे तो वो जो बच्चे हैं वो मेरे पावर से दूर चले जाएंगे? ये लाइन खत्म करने के बाद हम लोग देखते हैं समर्स अपने बॉडी से थॉर्न्स बाहर निकालता है, निको रॉबिन को कस के पकड़ लेता है और ये सारे के सारे थॉर्न्स निको रॉबिन के बॉडी के अंदर घुस जाती है। एंड ऑफ द थॉर्न वेंट थ्रू निको रॉबिन्स ब्रेन। समझ रहे हो यहाँ पर समर्स कितना ज्यादा एविल है? जो भी बोलो ये पैनल बहुत ज्यादा मस्त है, दोनों के रिएक्शन मस्त है, स्पेशली निको रॉबिन्स रिएक्शन जो देखने के बाद मैं पक्का श्योर हूँ कुछ हेमताई आर्टिस्ट इसको एक अलग आर्ट में कन्वर्ट कर देंगे फॉर श्योर। अब सेपरेटली इस पैनल के बारे में कम्युनिटी के लोग अलग ही वे में बात कर रहे हैं, अब तुम समझदार हो। अटैक के बाद आगे हम लोग देखते हैं निको रॉबिन सडनली वैनिश हो जाती है, जो देख के हमको पता चल जाता है ये निको रॉबिन की बस एक क्लोन थी। समर्स ये देख के शॉक हो जाता है, देयर ही वाज लाइक कि उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था। आगे हम लोग देखते हैं जो रियल निको रॉबिन है वो हमारे बाकी स्ट्रॉ हेड्स को छुड़ाने के लिए वहां पर चली जाती है, वो सब लोग को वहां से छुड़ा रही थी और वहीं पर हम लोग देखते हैं समर्स बोलता है बस और 10 सेकंड का टाइम बाकी है। ये बोलने के साथ समर्स ऐड करता है एल्डर जरूल मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। आगे समर्स गांगा को बोलती है कुछ ऐसा करने के लिए ताकि रोनिया की आवाज सारे एल्वफ के लोग सुन पाए, और ये बोलते हुए समर्स वाज लिटरली गिविंग गोजोस ऑनर टू वन वाला पोज। भाई सच में सेम टू सेम है। वहां पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं गान को रोनिया को फाइनली बात करने का मौका देती है। रोनिया वाज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ सन वर्ल्ड, तो एक एरो के ऊपर वहां से वो खड़ी होकर बोलती है एल्डर जरूल मुझे स्कूल बहुत पसंद है बिकॉज वहां पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और जो लाइब्रेरी है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है वो हमको बहुत कुछ सिखाता है पूरी दुनिया के बारे में। आगे रोनिया बोलने लगती है उसके टीचर ने उसको सिखाया लोगों को परेशान ना करने के लिए, प्लस कुछ ऐसा ना करने के लिए जो लोगों को पसंद नहीं। आगे रोनिया बोलने लगता है अगर स्कूल लाइब्रेरी गायब हो जाए और मैं सरवाइव कर लूं तो सब लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज परेशान करेगा फॉर श्योर। दैट्स व्हाई रोनिया आगे मेंशन करती है कि इट्स बेटर कि वो यहाँ से नीचे गिर जाए। आगे वो बोलने लगती है मास्टर जरूर आप मेरे लिए फिक्र ना करें, आई हैव ऑलवेज बीन लकी एंड इट्स टोटली फाइन। और ये बोलते हुए शी वाज लिटरली क्राइंग। इतनी छोटी सी बच्ची बट स्टिल वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रही है ताकि एल्वफ की स्कूल और लाइब्रेरी बच जाए। नो वंडर ओडा सेंसेन इस चैप्टर का टाइटल रखा है रोनिया। दिस चैप्टर्स एमवीपी इज टोटली रोनिया फॉर श्योर। आगे रोनिया तो ये सब कुछ बोल रही थी और वापस समर्स लिटरली स्माइल करते हुए काउंटडाउन कर रहा था कि 2 सेकंड बाकी है, 1 सेकंड बाकी है बस। और ये काउंटडाउन सुन के एल्डर जोरल टीचर एंजी को ऑर्डर दे देता है एल्फ के लाइब्रेरी एंड स्कूल को जलाने के लिए। अगर लास्ट में हमारे सामने था एक बढ़िया डबल स्प्लिट, वहां पर हम लोग देखते हैं टीचर एंजी वहां पर लाइब्रेरी स्कूल को जलाने के लिए तैयार हो जाती है और वहां पर निको रॉबिन के पीछे सडनली समर्स आ जाता है। थॉर्न वाले वेपन्स उसको जान से मारने के लिए उसको अटैक कर भी देता है और सडनली हम लोग देखते हैं पीछे से लाइटनिंग की स्पीड से भाई इतनी तेजी से एक बंदा आता है और आने के साथ समर्स उसको नोटिस करने से पहले उसका एक हाथ काट देता है। और ये हाथ कटा हुआ देख के समर्स शॉक हो जाता है और बोलने लगता है व्हाट, मेरा हाथ रीजनरेट नहीं कर रहा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन गवर्न हिमसेल्फ, जो आने के साथ समर्स को देख के बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल। और वहां पर गवर्न को देख के समर्स चिल्ला के बोलता है स्कूपर गवर्न। उसका रिएक्शन देख के तुम लोगों को पता चल जाता है स्कूपर गवर्न इज एक्चुअली अ बिग डील, लाइक ए होली नाइट। जो समर्स है, एविल है, हार्टलेस है, वो भी स्कूपर गवर्न को देखने के बाद ऐसा रिएक्शन दे रहा है ब्रो। और आगे हम लोग देखते हैं स्कूपर गवर्न ने उसको बस हाथों पे नहीं उसके छाती पर भी अटैक किया, देयर ही वाज ब्लीडिंग। और वहां पर हम लोग एक खतरनाक ऑरा पैनल देखते हैं स्कूपर गवर्न का, देयर ही वाज वेरी एंग्री। और इसी मोमेंट के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर गवर्न एंड समर्स का इंटरेक्शन देखने के बाद हम लोग इजीली बता सकते हैं गवर्न समर्स ऑलरेडी पास्ट में मिल चुका है भाई, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फॉर दैट रीजन गवर्न ने बोला इट्स बीन अ व्हाइल एंड समर्स का रिएक्शन सब कुछ हमको बता देता है। एंड सेम समर्स लाइक 2 पैनल पहले ही ऐसा रिएक्शन दे रहा था, लिटरली ऐसा रिएक्शन दे रहा था और गवर्न आने के बाद उसका रिएक्शन चेंज होके लाइक ऐसा हो चुका है। अभी तुम लोग समझ सकते हो स्कूपर गवर्न का ऑरा कितना है ब्रो, लाइक पैनल में भाई क्लियरली दिख रहा है भाई,
जितने लोग इसके ऊपर गवन को स्टार्टिंग से डाउनग्रेड कर रहे थे अभी तुमको समझ में आ चुका है। ही इज रॉजर्स लेफ्ट हैंड फॉर अ रीजन ब्रो। गवन यहाँ पर आके सोमर्स से एक हाथ काट दिया और वहां पर सोमर्स ने कुछ नोटिस किया ही नहीं। यहाँ से पता चलता है मे बी गवन हैज सम काइंड ऑफ डिफरेंट पावर ब्रो, जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं। प्लस उसके पावर से अटैक होने के बाद उसका हाथ रीजनरेट नहीं कर रहा है, जो देख के सोमर्स शॉक हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं गवन के पास है होली नाइट्स के रीजनरेशन का काउंटर, जो शायद वो फ्यूचर में लूफी को सिखाने वाला है। रॉजर के बोथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड हमारे स्ट्रॉ हैट की मदद कर रहे हैं अपने क्रिटिकल टाइम में। हियर आई वुडंट बी सरप्राइज अगर यहाँ पर गवन सच में मैन मार्क्ड बाय फ्लेम निकले तो, बिकॉज ही इज दैट पावरफुल ब्रो। अब उसके पास एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी है या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। आगे हम लोग देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। गवन यहाँ पर पावरफुल, ये जोरो को पहले ही पता लग गया था जब गवन ने अटैक किया था उनको। जोरो का रिएक्शन तुम लोग देख सकते थे। जोरो सिंह लूफी इसको डॉज कर ले। इसको डॉज करने के लिए आगे हम लोगों को पता है लूफी गियर 5 फॉर्म में चला गया था एंड जोरो अपना कॉन्क्यूरर हाकी यूज कर रहा था। वहां पर गवन बस एक नॉर्मल अटैक यूज कर रहा था। आगे तुम समझ सकते हो गवन का ऑरा कितना है भाई। बाकी नेक्स्ट वीक ब्रेक है, आगे कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कुछ थ्योरी वगैरह वीडियो लेके आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो नीचे कमेंट पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो यार, बहुत टाइम हो चुका है, 10,000 लाइक्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो भाई। लाइक वन पीस फैंस क्या कमजोर हो गए या फिर पता नहीं क्या चल रहा है। वीडियो पे लाइक किया करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।